नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव के कोप का अन्य लोग यहाँ तक कि उनका परिवार भी शिकार हुआ हो, इसके किस्से तो बहुत मिलते हैं, लेकिन इस बात को लेकर कथा बहुत कम मिलती है जिसमें किसी ने देवाधिदेव महादेव को श्राप दिया हो और उसका कोप भाजन उनका परिवार बना हो। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा बता रहे हैं जिसमें न केवल उन्हें श्राप मिला बल्कि उसका परिणाम उनके पुत्र को भोगना पड़ा। भगवान शिव एक क्रोधित देव के साथ साथ एक उदार देवता भी माने जाते हैं। उनकी शरण में जो भी जाता है उन सभी को सुरक्षा अवश्य मिलती है। इसी प्रकार एक बार दैत्य माली और सुमाली भी उनकी शरण में अपनी पुकार लेकर पहुंचे। वे गंभीर शारीरिक पीड़ा से त्रस्त थे क्योंकि सूर्य देव उन पर कृपा नहीं कर रहे थे। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार भगवान शिव ने जब उनकी व्यथा सुनी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने सूर्य देव पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। सूर्य देव भोलेनाथ का प्रहार सहन नहीं कर पाए और रथ से नीचे गिरकर अचेत हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके गिरते ही संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब गई। अपने पुत्र को इस हालत में देख पिता कश्यप ऋषि क्रोध में आग बबूला होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और आवेश में आकर उन्होंने शिव जी को श्राप दे डाला। उन्होंने कहा कि जिस तरह मैं आज अपने पुत्र की हालत पर रो रहा हूं ना, एक दिन उन्हें भी अपने पुत्र की मौत से ऐसे ही दुख का सामना करना पड़ेगा। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण सृष्टि में अंधकार है। तब उन्होंने सूर्य देव को जीवन दान देने का फैसला लिया, लेकिन जब उन्हें ऋषि कश्यप के श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने परिवार को त्यागने का फैसला लिया। ब्रह्मा जी के बहुत अनुरोध पर ऋषि कश्यप ने अपने श्राप पर पुनर्विचार किया। उन्होंने कहा कि शिवजी का पुत्र उनके ही हाथों अवश्य मारा जाएगा, लेकिन मेरे पुत्र के भांति उसे भी जीवन दान अवश्य मिलेगा। ऋषि कश्यप के श्राप का ही प्रभाव था कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। देवी पार्वती ने जब ये देखा तो वे बहुत ही क्रोधित हो गई थी। भगवान शिव को भी जबकि श्री गणेश उनका अपमान नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, तो उन्हें अपने ही पुत्र का वध करने का बहुत दुख होने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिवजी से बालक को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया, क्योंकि माता पार्वती की क्रोध के कारण संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी ने एक हाथी का सिर काट कर लाए और वो सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। तभी से भगवान गणेश का नाम गजानन पड़ गया। दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी सी थी लेकिन बहुत मार्मिक थी, बहुत हृदय स्पर्शी थी। कहानियाँ बहुत अच्छी होती है दोस्तों, कहानी सुननी चाहिए और कहानी पूरी सुननी चाहिए। जब तक हम कहानी का पूरा पढ़कर कितना सा समय लगता है, मात्र 3 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट, हद से 15 मिनट या 17-20 मिनट, क्या हम अपने जीवन के 20 मिनट या 25 मिनट इन कहानियों को नहीं दे सकते क्या? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।